Welcome everyone, I'm speaking this side. So welcome back to my channel. तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। इससे पहले भी जो है मैंने यूट्यूब पे काम कर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट मुझे 3 to 4 months हो चुके हैं, बट इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं है। आई मीन यूट्यूब शॉर्ट्स वायरल करने के लिए हमें 10 million व्यूज़ चाहिए होते हैं और मेरे तो 1000 से ही ऊपर नहीं बढ़े। सो आई थॉट कि अब लॉन्ग वीडियोज़ पोस्ट करनी शुरू करते हैं। लॉन्ग वीडियोज़ में कुछ भी नहीं, हम रैंडम बात क्या करेंगे और इस तरह से हम देखेंगे, अपना अकाउंट जो है वो ग्रो करने की कोशिश की। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने अभी अपना ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है himanwalk.co.pk। इंस्टाग्राम पे इसको आपको बिल्कुल फाइल मिल जाएगी, आप इसको विजिट करें और अगर आपको नहीं मिलती है तो आप कमेंट्स करें और मैं आपको उसके बाद दूसरी बात यह है कि ठीक है, मैंने बहुत टाइम से सोच रही हूँ ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे चीज़ें नहीं मिल रही हैं। मैं अपना कंटेंट जो है वो शॉर्ट वीडियोस देख सकती हैं। कभी मैंने AI वीडियोस डाली हुई हैं, कभी मैंने क्या चीज़ की डाली है, कभी मैंने क्या चीज़ की डाली है, बट एज अ प्रॉपर रैंडम कंटेंट जो है वो मुझे मिल नहीं रहा है। तो मैंने फेसलेस कंटेंट क्रिएशन का सोचा, जिसमें हम बस सिंपली कैमरा टू कैमरा में आपस में बात करेंगे और इस तरह से जो है बोल रही। वैसे तो मेरे पास बहुत सी लाइन्स होती हैं, बहुत से स्क्रिप्ट होते हैं जो मैं लिख लेती हूँ उससे, लेकिन जब टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मैं कैमरा में बात आती है कैमरे की तो मुझे सब कुछ भूल जाता है कि क्या मैंने याद किया था। स्क्रिप्टेड नहीं है, जो भी होगा बिल्कुल रियल होगी, जिसमें हम बहुत सी चटपटी बातें होंगी, चैलेंजेस और उसके अलावा डिफरेंट DIYs करेंगे और कभी कभी बहुत मैं आपको चाहिए कि ये जो है वीडियोस भी डाला करूँगी, इस तरह से हम वीडियो करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर वैसे आजकल यूट्यूब का जो हमारे पास है, यूट्यूब में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। लाइक लिटरली 4000 वॉच टाइम्स चाहिए होते हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं। तो वेरी ऑनेस्ट उसका करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो बहुत से मैंने लोगों को देखा था जिनके लॉन्ग वीडियोस वो पोस्ट करते हैं और उनका अकाउंट जो है वो ग्रो हो जाता है। उसमें थॉट कि हम लॉन्ग वीडियोस पोस्ट करके हम देखते हैं कुछ दिन और फिर देखते हैं हमारा अकाउंट ग्रो करता है या नहीं। लॉन्ग वीडियोस में भी हमें हमारे पास एक प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें स्टार्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कभी भी आपके दरवाजे पे आती नहीं कहेगी कि मैं आई हूँ, मुझे ले लो, मुझे करो। ठीक है, अपॉर्चुनिटी खुद बनानी पड़ेगी। So I thought this is my opportunity. This is the time when I have to take start, and I literally started. So स्टार्ट करते करते मुझे सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, ऑलमोस्ट 3 to 4 months या इससे भी ज़्यादा टाइम लग गया होगा। बट अभी वेरी ऑनेस्ट जो टीनेजर्स हैं, जो फेसलेस कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिनके पास कोई भी कंटेंट नहीं होता, वो कैमरा सामने रखी यापिंग करें। ऑल्दो ये बात सच्ची है कि बिगिनिंग में सबके पास ही एक नॉर्मल सेटअप होता है, एक नॉर्मल चीज़ें होती हैं जिसमें अपने आप की जो है कंटेंट क्रिएशन बिगिन करती है। आपके पास अच्छा आइडिया होने चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, आपके साथ कनेक्ट होना पसंद करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो आजकल जो हमारा सोशल मीडिया है उस पर बहुत ऐसी बातें, जिन चीज़ों पर हमें बात करनी चाहिए, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। हमारा कंटेंट किस तरह का भी हो सकता है। मैं हमेशा से पिंटरेस्ट पर सर्च करती हूँ, AI ChatGPT, और मैंने पता नहीं कहा क्या करते करते फाइनली मेरी जो डेस्टिनी थी उसने मुझे इस कंटेंट क्रिएशन की तरफ लाया। वैसे तो कंटेंट क्रिएशन जो है ना, मैंने एज अ स्टार्ट करनी शुरू की थी विद AI वीडियोस। ठीक है, मुझे बहुत शौक था, लिटरली मैं देखती होती थी कि टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब बहुत ज़्यादा वायरल जा रही थी AI वीडियोस। एक दिन में डाली, 3 दिन 4 दिन बाद जो है वो चैनल मोनेटाइज हो चुका है। बट AI की वजह से हमारे जो जॉब्स हैं, हमारे जो कंटेंट हैं, उसको लोग जो है अवॉइड करते हैं, उतना ज़्यादा नहीं देखते हैं। ठीक है, क्योंकि AI वीडियोस में हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो जगह है वो आहिस्ता आहिस्ता AI बदल रहा है। ठीक है, तो अब ये है, बट व्हेन आई केम टू नो कि ऐसी वीडियोस हम नहीं बना सकते। इसमें एक कार्टून्स होते हैं, ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं, लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं, जिसको हम नहीं बना सकते। दैट्स नॉट परमिसिबल मसला। ठीक है, बट स्टिल लोग होते हैं, उस पर वीडियोज़ बना रहे होते हैं। लेकिन एज अ टीनेजर मेरे माइंड में ख्याल आया कि अगर मैं भी एज अ स्टार्ट कर लूँ। ठीक है, मैंने जो है बहुत सारी वीडियोस का सोचा था, मैंने शो फनी कंटेंट डाला है, मैंने पाकिस्तानी की वीडियोस डाली हैं, मैं अपनी डाली हैं, और फन बहुत सी कंटेंट मैंने डाला। ये केम अक्रॉस दिस कंटेंट क्रिएशन आइडिया ठीक है, फ्यू डेज back I was scrolling through my Instagram and I found this faceless filter, and I thought, why not to make videos with this, why not to take this as an opportunity or take this as a sign। तो मैंने यहीं से अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी बिगिन कर रही हूँ। मेरा फर्स्ट ब्लॉग इन सेंस कि इस फिल्टर पे फेसलेस कंटेंट क्रिएशन पे जो मैं खुद कर रही हूँ, टैपिंग कर रही हूँ, इस पे मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। वैसे इससे पहले भी मैंने यूट्यूब पर जो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे टाइपोग्राफी रील्स का
बहुत ज़्यादा शौक, मुझे एडिटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। वो चीज़ें भी मैंने उसमें इंक्लूड की एंड आई वट एवर जो भी मुझे आइडियाज़ आए मैंने सबको उस चीज़ में डालने की कोशिश की। बट जब तक अल्लाह नहीं चाहता यू कांट गेट सक्सेस, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा आपको कभी भी कामयाबी नहीं मिली, ठीक है। उसके अलावा मैंने बुक क्लिक किया, उसकी वीडियोस बनाई हैंड से गेस्चर से, बट कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। मेरे वीडियोस पे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और मैंने इसका सोचा, ठीक है, ये व्लॉग आई डोंट नो कितना लंबा होना चाहिए और कितना लंबा होगा, बट जैसे मैं अपनी आपको सारी जनरेशन जर्नी में जो मैंने रिसेंट मैंने आई गेस अप्रैल 27 से जो है कंटेंट क्रिएशन जो है बिगिन की थी, जहाँ पे मैंने सबसे पहले मुझे फर्स्ट अकाउंट इंस्टाग्राम का मुझे इससे पहले मैंने 2023 में भी जो है कंटेंट क्रिएशन काम कर चुके हैं। एज अ फैन पेज मैंने काम किया, एज अ फैन मैंने फैन पेज बनाया था, उस पर काम किया था। बट एट दैट टाइम मुझे इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैंने इसलिए मेरे से पहले भी एक यूट्यूब चैनल था, मतलब काफ़ी यूट्यूब चैनल उस पर काम किया है, एंड जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक जो है आपको कोई ना कोई एक प्रॉपर नीश जो है ना उसको सिलेक्ट करना चाहिए। मेरे से हमेशा ये होता था, मेरे से कभी भी नीश जो है वो सिलेक्ट हो नहीं पाता था, ठीक है। जिसकी वजह से मेरी जो वीडियोस होती थी वो हर तरह के नीश पे होती थी, कभी इस नीश पे कभी उस नीश पे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो उस वजह से जो है मेरा कंटेंट, जैसे मेरे जो व्यूज़ होते थे वो लिमिट हो जाते थे, जो मेरी रीच हो जाती थी वो गिर जाती होती थी। मैं थॉट लाइक हर किसी का, हर कोई मेहनत करता है उसको उसकी मेहनत का फल मिलता है, ठीक है। लाइक उनके कुछ दिनों में फ्यू मंथ्स में, ठीक है, जब मैंने अपना एक अकाउंट खोला था इंस्टा पे, तो मैंने जब उस पर पोस्ट डाली थी तो मेरी जो पोस्ट थी उसकी जो रीच होती थी वो हमेशा लिमिटेड व्यूज आती होती थी, 200 व्यूज, 156। उसको देख के लाइक मैं हमेशा खुश हो जाती होती थी। मुझे बहुत से जो क्राइटेरियाज होते थे उसका नहीं पता होता था, ठीक है। जिसकी वजह से मुझे जो है कंटेंट क्रिएशन में बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एक चीज़ बात कंटेंट क्रिएशन से ही सीखी है कि जब आपको एक्सपीरियंस नहीं होता या आपको समझाने वाला नहीं होता या आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं होता जिससे आप जो है इन्फॉर्मेशन ले सको, तो आप एक्सपीरियंस होकर उस चीज़ को करते हो। जो चीज़ एक्सपीरियंस से सीखी जाती है, ट्रस्ट मी, इससे बेस्ट टीचर आपका कोई नहीं होता। सो दिस इज थिंग जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखी है, काफ़ी टाइम बाद सीखी है, ऑलमोस्ट इट टुक मी 3 to 4 months। मैं हमेशा सोचती रही कर लूँगी, नहीं यार मेहनत लगेगी, मेहनत हर चीज़ में लगती है, उसके बाद आप मेहनत नहीं करोगे ना, यू नो लाइक आपको फल नहीं मिलेगा, ठीक है। किसान जो होता है वो हमेशा अपनी मेहनत के बाद उसको सबसे ज़्यादा फल मिलता है। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा मेहनत की जाती है वो किसान करता है, फिर भी उसको इतना फल नहीं मिलता आज इट ही एक्सपेक्टेड टू मी, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कि हम मेहनत नहीं करते, हम कहते हैं बस हमें फल मिलता रहे, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आप मेहनत करो, मेहनत के बाद जो भी निकाल जाए उस पर वो अल्लाह पे छोड़ दो, ठीक है। दूसरी बात, कंटेंट क्रिएशन में यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ बताने की कोशिश करूँगी जो एज अ पार्ट ऑफ लाइफ में एक्सपीरियंस रही, और मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करना चाहूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरा फर्स्ट वर्क था, और मुझे नहीं पता इसको नंबर करना चाहिए, हमारे पास में रैंडम चटनी बातें शेयर की हैं। और उसके अलावा जो है मेरे पास आप देख सकते हैं कोई फैंसी सेटअप नहीं है, कोई आईफोन वगैरह है वट एवर नहीं है। सबसे ज़्यादा व्यूज भी उन लोगों को मिलते हैं जो लाइक फेस दिखा के अपना कंटेंट बनाते हैं, लाइक उनको ब्रांड्स में कोलैबोरेशन के लिए पैसे दे देते हैं। बट हम जैसे जो फेसलेस कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनको कोई मुँह भी नहीं होती, लाइक सो दिस इज द थिंग, दिस नीड्स टू बी द माइंड सेट कि अगर आप मेहनत करोगे, सो इवन इफ यू आर फेसलेस और फेस भी, तो आपको मेहनत जरूर मिलेगी और उसका फल जरूर मिलेगा, ठीक है। हाँ, पे कुछ बातें जो है मेरी ज़बान फिसल जाती है, बिकॉज ये फर्स्ट ऐसे है, इससे पहले ऐसे कैमरा रख के कभी जो ब्लॉगिंग नहीं की, तो ज़बान कभी कभी फिसल जाती है, उसको यूँ करिएगा अपनी बातों पे रोक के। और खैर फिर भी आपको एज अ बिगन होना चाहिए, ठीक है। मतलब मेरे दिमाग में डिफरेंट माइंड सेट्स हो गए थे, लाइक मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। कंटेंट क्रिएशन में कुछ लोगों की किस्मत भी चढ़ जाती है, ठीक है। डिपेंड नहीं करता कि वो फेसलेस कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फेस दिखा कर रहे होते हैं। अक्सर बात ऐसा होता है कि हम ये सिर्फ हमारी मेंटालिटी होती है कि फेस दिखा रहे हैं, ये बहुत सी कोर्स होता है ना, ये चाहिए कि हमें लगता है कि वो फेस दिखा रहे हैं वो ज़्यादा व्यूज नहीं है। पास एक तक कंपेयर करके देखिए, एक इंसान होता है जो फेस दिखाते हैं वीडियोज बनाते हैं, दूसरा फेस लेस क्रिएशन करता है, तो अक्सर फेसलेस कंटेंट क्रिएटर्स के भी ज़्यादा व्यूज होते हैं, उनके साथ ब्रांड्स कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। सो कोई मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए कि मुझे सक्सेस मिलेगी नहीं, मैं पहले ही गिव अप कर दूँ। गिव अप कर जो लोग कर देते हैं पहले ही, ऑब्वियसली जो है लाइफ में कभी भी चेस नहीं करती, ठीक है। सक्सेस उनको कभी भी चेस नहीं करती जो
गिव अप कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं गिव अप नहीं करूँगी until I'll be getting the 1000 subscribers and 4000 watch hour times। जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता तब तक I'll keep on doing my hard work। I recommend you all of you guys जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप भी इस अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं कि कोई आपके पास आएगा तो पहचानेगा, तो दैट इज नेवर एन ऑप्शन। जब आपको पता होता है कि आपने ये चीज़ लेनी है, आपकी ड्रीम्स हैं, तो आप ऑब्वियसली उस चीज़ पर वर्क करते हो, आप खुद से आगे बढ़ते हो, ठीक है। जब आप किसी सहारे पे डिपेंड नहीं करते, जब आपके पास कोई दोस्त नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई और फैमिली पर्सन नहीं होता आपको सपोर्ट करने के लिए, तो वो सपोर्ट आप खुद बनते हो। खुद के लिए जो सपोर्ट बन रहे हैं, दैट्स रियली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। थैंक यू सो मच। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी और बस मैंने बिगिन कर दिया। मुझे नहीं पता कि इस 1 वीडियो से 100 वीडियो तक पहुंचने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स और व्हाट एवर, बट क्विटिंग अप इज नेवर एन ऑप्शन, ठीक है। हमेशा बस बीइंग इन लाइफ मैंने एक चीज़ बात सोची है, एंड दैट्स रियली वन ऑफ माय बेस्ट डिसीजंस एवर आई मेड कि क्विटिंग नेवर एन ऑप्शन, ठीक है। अगर शॉर्ट्स पे नहीं है हमारे उसके, तो हम व्लॉग्स पर अपना चेक करेंगे। दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो, आई एम गोइंग टू एंड इट राइट हियर। आई होप यू हैव लाइक दैट। So make sure to like, share, subscribe. We'll meet you in a vlog. Till then, Allah Hafiz.